रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, दुनिया में आमतौर पर लोगों की परख उनकी शान और शौकत देखकर की जाती है। जिसके पास जितना पैसा हो उसको उतना ही बड़ा समझा जाता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत और शोहरत देकर जब उनकी रस्सी खींची तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसके एक दिन का खर्चा लाखों डॉलर था, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा मुंह फेरा कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इस शख्स का नाम अदनान खशोगी था, जिसका ताल्लुक सऊदी अरब से था। यह अपने वक्त में दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। यहां तक कि 90 की दहाई में अदनान खशोगी की दौलत 4 अरब डॉलर थी। वो मक्का मुकरमा में पैदा हुआ। इसका वालिद मोहम्मद खशोगी पेशे के एतबार से डॉक्टर और सऊदी फर्मा रवा का जाती मुआलिज था। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान होने वाले असले के बेशतर मुआहदे अदनान नहीं करवाए थे। वो दुनिया भर में हुकूमतों और असला साज फैक्ट्रियों के माबैन मुआहदे करवाता था। इसके कारोबार में मौजूद दूसरे लोग ये काम खुफिया करते थे, लेकिन अदनान खुलेआम पार्टियों में असले के सौदे तय करता था और वो अक्सर हॉलीवुड फनकारों की पार्टियों में ये काम किया करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान पर आलमी पाबंदियां आयद हो चुकी थी, तब भी अदनान खशोगी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान असले की खरीदारी का एक मुआहदा करवाया था, जिसके तहत अमेरिका ने ईरान को असला फरोख्त किया था। अदनान खशोगी ने अपनी तमाम उम्र एक प्ले बॉय के तौर पर गुजारी और इसने 2 शादियां की और 11 लौंडियां भी रखी। इसके अलावा भी इसके कई मुआश के मंजर आम पर आए। 70 और 80 की दहाई में इसकी शोहरत और दौलत का इतना चर्चा था कि शहजादियां और शहजादे इसके साथ एक कप काफी पीना अपने लिए एजाज समझते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अदनान खशोगी कीनिया में मौजूद अपने वसीओ अरीज फार्म हाउस में छुट्टियां गुजार रहा था कि इसकी कमसिन बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की ख्वाहिश की। इसने अपना एक जहाज 747 बमा अमला पेरिस भेजा, जहां से आइसक्रीम खरीदने के बाद जनीवा से चॉकलेट लेकर उसी दिन जहाज वापस कीनिया पहुंचा। उस वक्त अदनान खशोगी के एक दिन का खर्चा $1 मिलियन था, जबकि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और सिडनी समेत दुनिया के 12 महंगे तरीन शहरों में इसके लग्जरी मोहल्लात थे। इसे अरबी नस्ल के घोड़ों का शौक था, इसलिए दुनिया के कई ममालिक में इसके खास अस्तबल थे। इसकी दी हुई तलाक आज तक दुनिया की महंगी तरीन तलाक समझी जाती है, जब इसने $875 मिलियन अपनी अमेरिकी बीवी को देकर तलाक दी। इसके साथ साथ अदनान खशोगी की मलकियत में जो यार्ड थी वो अपने दौर की सबसे बड़ी यार्ड थी, जो उस वक्त बादशाहों को भी नसीब नहीं होती थी। उस यार्ड में 4 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते थे, जबकि 610 अफराद पर मुश्तमिल खुद्दाम और अमला था। लेकिन वो यार्ड बाद में उससे ब्रुनाई के सुल्तान ने खरीदी। इससे होते हुए डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची और ट्रंप ने $29 मिलियन में खरीद ली। इस यार्ड पर जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों समेत कई मशहूर हॉलीवुड फिल्में शूट की गई। अदनान खशोगी ने अपनी 50वीं सालगिरह पर स्पेन के साहिल पर दुनिया की महंगी तरीन पार्टी दी, जिसमें दुनिया की 400 मारूफ शख्सियात ने 5 दिन तक खूब मस्ती की। शराब और शबाब अदनान खशोगी की कमजोरी थी और यतीमों पर दस्ते शफकत रखना, बेवाओं का ख्याल करना, मस्कीनों की मदद करना, सैलाब और जल्जलों में इंसानी हमदर्दी के तहत फलाही काम, इन सब से इसे सख्त एलर्जी थी। इसका यह जुमला मशहूर था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कफालत की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी। 80 की दहाई में अदनान खशोगी $40 अरब के असासों का मालिक था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इसकी रस्सी खींच ली और जवाल की तरफ इसका सफर शुरू हो गया। अरबों डॉलर्स की मालियत के इसके हीरे समंदर में डूब गए। कारोबार में खसारे पे खसारा शुरू हुआ, कर्जे पे कर्जा चढ़ता गया और इसके सब अक्सासे फरोख्त हो गए। बुरा वक्त आते ही अदनान खशोगी के दोस्तों और चाहने वालों ने नजरें फेर ली और वो लंबी मुद्दत गुमनामी के पाताल में चला गया। फिर एक दिन ये लंदन में किसी सऊदी ताजर को मिला। इसकी हालत गैर हो चुकी थी। इसने ताजर से कहा कि मैं वतन वापस जाना चाहता हूं, लेकिन किराया नहीं है। उस सऊदी ताजर ने इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीद कर इसे दिया और यह जुमला कहा कि ए अदनान, अल्लाह ताला ने फकीरों और गरीबों पर माल खर्च करने और सदके का हुक्म दिया है। ये टिकट भी सदका है। दोस्तों, अदनान खशोगी से जिन लड़कियों का ताल्लुक था उनमें अमेरिकी कारोबारी शख्सियत जिल डोड भी शामिल है, जो फैशन की दुनिया में बड़ा नाम रखती हैं और एक कामयाब डिजाइनर भी हैं। वो माजी में वोग रिसाले के कवर पर भी नमूदार हो चुकी हैं, लेकिन इनकी असल वजह शोहरत अदनान खशोगी से आर्जी मुआवजे के तहत रिश्ते इज़्दवाज कायम करना है। इन्होंने अदनान खशोगी के साथ तकरीबन 2 साल का अरसा गुजारा। वो बताती हैं कि यह सन 1982 की बात है, जब मैं 20 बरस की थी और मैंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। एक दिन मेरा एजेंट मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे मोंटी कार्लो में मुनक्किद होने वाली एक पार्टी में शिरकत की दावत मिली है, जहां मुझे मॉडलिंग करनी होगी। तो मैंने फौरन इसकी हामी भर ली।
जब मैं पार्टी में पहुंची तो मुझे वहां एक शख्स से मिलवाया गया जो तकरीबन मेरी वालिद की उम्र का था। मुझे वो बिल्कुल बेजरर महसूस हुआ, इसलिए मुझे उसके साथ रक्स करना भी मज़क्का खेज नहीं लगा। जब हम दोनों रक्स कर रहे थे तो डांस फ्लोर पर मेरे एजेंट ने मुझसे चिल्लाकर पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ रक्स कर रही हो? ये अदनान खशोगी है। लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। उस पार्टी में दौरान रक्स वो शख्स अपने घुटनों पर गिर गया और कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। इसी दौरान डांस फ्लोर पर शीशे के जाम गिर गए जिससे वो जख्मी हो गया था, लेकिन उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। ये सब कुछ मुझे काफी मज़क्का खेज लगा और मेरा ख्याल था कि लोग इन पार्टियों में जाकर पागल हो जाते हैं। पार्टी के बाद मेरे एजेंट ने कहा कि अदनान तुमको अपनी कश्ती में काफी पीने के लिए बुला रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कश्ती पर नहीं अपने बिस्तर पर जाना है और मैं उस दिन अदनान के पास नहीं गई। अगले दिन मैं अदनान के पास रात का खाना खाने गई तो मैं उसकी पुरतायुश कश्ती को देखकर हैरान रह गई। उस कश्ती में 10 बेडरूम्स थे और एक अस्पताल जहां दिल का ऑपरेशन भी हो सकता था। उसने मुझसे कहा कि अपने कपड़े तब्दील कर लो। जब मैं तब्दील करने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि अलमारी में मेरे साइज के एक से बढ़कर एक खूबसूरत लिबास मौजूद था। इसके बाद मैं और अदनान घंटों बातें करते रहे। उसने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में बहुत से सवालात किए। उसने मुझसे मेरी आदत और मेरे तर्ज जिंदगी के बारे में सवालात किए और कहा कि वो ये मेरी हिफाजत के लिए मालूम कर रहा है। उस मुलाकात के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इससे दोबारा मिलूं। अदनान की कश्ती पर मुलाकात के कुछ अरसे बाद उसने मुझे पेरिस में अपने घर बुलाया और इसके बाद हमारी मुलाकातें अक्सर होने लगी। यहां तक कि मैं इसके साथ छुट्टियां मनाने अफ्रीका और स्पेन भी गई, लेकिन इसके साथ इतना वक्त गुजार कर भी मुझे यह मालूम नहीं था कि इसका पूरा नाम क्या है और ये क्या काम करता है। नाज़रीन, वो कहती हैं कि अदनान का कद सिर्फ 5 फुट 4 इंच था और मैं उससे 5 इंच लंबी थी। मॉडलिंग की दुनिया में हम निहायत पुरकशिश लोगों के दरमियान घिरे होते हैं, लेकिन मुझे उनमें से किसी ने मुतासिर नहीं किया था और मैं अदनान के साथ खुश थी। फिर एक दिन आया जब मैं और अदनान साथ थे और मैंने उससे हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अदनान ने कहा कि वो ऐसा सिर्फ उस सूरत में कर सकता है जब मैं इससे आर्जी रिश्ते अज़दवाज कायम करने का मुआहदा करूं, जिसके बाद मैं इसके साथ हमबिस्तरी कर सकूंगी। अदनान ने मुझे बताया कि वो कानूनी तौर पर एक वक्त में 3 बीवियां रख सकता है और इसके अलावा वो 11 खवातीन के साथ आर्जी रिश्ते इज़दवाज कायम कर सकता है। अदनान ने कहा कि अगर मैं इसके साथ आर्जी इज़दवाजी हैसियत कायम करने के लिए राजी हूं तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं इसके साथ वक्त गुजार सकती हूं। मैंने उसकी बात मान ली और अदनान की आर्जी बीवी या प्लेयर वाइफ बन गई। मैं इसके साथ होटलों में वक्त गुजारती थी और इस दौरान मैंने इसकी दूसरी आर्जी बीवियों से भी मुलाकात की जो उन्हीं होटलों में कायम करती थी और अदनान से मुलाकातें करती थी। लेकिन फिर हमारे मामलात बिगड़ गए और हम एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मैं उसे कभी भुला नहीं सकूंगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।